मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 19th क्लास है और इस टाइम स्पीड डिस्टेंस की 19th क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन होते हैं सेम एवरेज स्पीड पर, सेम डिस्टेंस के केस में जो एवरेज स्पीड निकालना होता है तो वो किस तरीके से इन फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर निकाला जाता है, या फिर इन फॉर्मूले के स्थान पर कौन सा तरीका और क्यों वो तरीका अप्लीकेबल होता है जिससे आपका आंसर आसानी से निकल जाता है, विदाउट फॉर्मूले के भी निकल जाता है। पूरी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्टली आप आंसर निकालते हैं कुछ वैल्यू मानकर। तो ये जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि एवरेज स्पीड का जो ये फॉर्मूला बना है तीनों, वो किस तरीके से आपका आया है और कंडीशन कब, जब सेम डिस्टेंस की बात करें। इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें यह दिक्कत नहीं होगी कि हम क्यों डिस्टेंस को मान लेते हैं ऐसी वैल्यू जिससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इन बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस पॉइंट को देखिए, जैसे कि दिखा गया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि यहां पर बोला गया है कि सेम डिस्टेंस के केस में जब एवरेज स्पीड निकालना हो तो एक एवरेज स्पीड है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 3 स्पीड दी गई हो एवरेज स्पीड निकालना हो, लेकिन कंडीशन है सेम डिस्टेंस के केस में 3 स्पीड दी गई हैं और एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको दिया गया है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये एक्स वाई जेड क्या है, तो ये स्पीड है जिन 3 अलग अलग स्पीड से सिमिलर डिस्टेंस कवर किया गया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। और 4 स्पीड दी गई हैं, चारों अलग अलग स्पीड से अगर सिमिलर डिस्टेंस कवर किया जाता है तो आपका फॉर्मूला है 4 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू एक्स जेड प्लस डब्ल्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। अच्छा, इनको याद करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि 4 स्पीड है तो याद करने बैठोगे आप, बस थोड़ा सा सिंपल अगर आप चाहते भी हो कि याद करना, कभी क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन में फॉर्मूला ही होता है। जैसे अगर बोल दिया गया कि 4 स्पीड दी गई हैं, चारों स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है और चारों स्पीड दे दी गई, उनकी स्पीड जो थी वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताइए एवरेज स्पीड क्या है, और ऑप्शन आपका फॉर्मूला ही होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक हम छोड़ करके भागते हैं वहीं आपका ऑप्शन में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो हमें फॉर्मूला भी जानना जरूरी है, बाकी कॉन्सेप्ट बाकी शॉर्टकट जाने वो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला भी जरूरी है जानना। तो अगर हम याद करना चाहें तो इसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तीनों चीजों को आप देखो, 4 क्या 5 क्या 6 स्पीड का भी अगर निकालना होगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। 4 के स्थान पे 5 आ जाएगा, 5 के स्थान पे 6 आ जाएगा। जैसे अगर आप देखो तो एकदम बेसिक सिंपल तरीका समझना कि इसमें क्या किया गया है, एवरेज स्पीड पहले के केस में 2xy, दूसरे के केस में 3xyz, तीसरा है आपका 4wxyz। 4 स्पीड है तो 5 होता तो क्या होता, 5 जो भी आपके 5 होते हैं वो प्रोडक्ट होता है, जैसे 5ABCDE अपान 6 होता तो क्या होता, 6ABCDEF अपान। लेकिन अपान में क्या आएगा वो पॉइंट हम यहां पर बताना चाहते हैं आपको किस तरीके से। जैसे आप देखते हैं 2xy है, नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आपका क्या करना है कि 2 है ना, तो एक कम आपका प्रोडक्ट निकालना है, एक कम बार का। जैसे अगर 4 की बात करें, 4 में पहले देखो, 4 में 4 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान, तो आप क्या करिए पहले उधर से एक छोड़ते आइए। 4 है, एक छोड़ोगे 3 3 का पेयर बनाइए, जितने पेयर बनेंगे। और बनाने का तरीका है कि आप उधर से एक छोड़िए पहले, कौन सा, जेड, तो क्या बचा डब्ल्यू एक्स वाई। दूसरा बात प्लस, अगली बार उधर से कौन सा छोड़ेंगे, y, बाकी तीनों शामिल करेंगे तो y लेफ्ट किया तो wxz प्लस, अब अगली बार कौन सा उधर से लेफ्ट करेंगे, x, अब x को लेफ्ट किया तो बचा क्या, wyz प्लस, अब किसको लेफ्ट करेंगे, w, और नीचे क्या बचेगा, तब नीचे क्या आएगा, xyz। वैसे 3 के केस में देखो आप, नीचे क्या है xyz में z को लेफ्ट किया तो xy,
y को लेफ्ट किया तो xz और x को लेफ्ट किया तो yz। वैसे ही दो के केस में क्या है, x y में y को लेफ्ट किया तो x और x को लेफ्ट किया तो y। तो ये जो है कि एक तरीका है दिमाग में सेट करने का कि इतना बड़ा फॉर्मूला किस तरीके से याद किया जाए। थोड़ा सा अगर दिमाग में सेट हो जाए तो फिर आपको दिमाग ज्यादा और एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं होती कि हम इसको रट्टा मार करके बैठे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है वो आपको समझ में आया। चलिए इन फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन फॉर्मूले से करें या ना करें, लेकिन हमें फॉर्मूला जानना जरूरी है और फॉर्मूले के बताते टाइम ही मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों डिस्टेंस कोई फिक्स वैल्यू नहीं मानना होता है, वो क्वेश्चन में दी गई स्पीड की वैल्यू के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये बताइए, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैंने कहा एक स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, ये तीनों पॉइंट मैं समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। दूसरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, दूसरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स। इन दोनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है। इस स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया गया तो इस स्पीड से भी डिस्टेंस कितना कवर किया गया, d। तो अब आप बताइए कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया गया, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से d डिस्टेंस कवर किया गया, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d प्लस d। टोटल डिस्टेंस हो गया, सेम डिस्टेंस है तो d प्लस d टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताइए यहां पर डिस्टेंस d है और स्पीड x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा, d बाई एक्स प्लस टोटल टाइम बोला गया तो ये वाला टाइम भी दोनों टाइम जोड़ करके डिवाइड करेंगे। यहां डिस्टेंस है d और स्पीड है y तो d बाई वाई। यानी अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से आ गया d कॉमन, बचा क्या 1 प्लस 1 और नीचे से क्या आ गया, फिर से d कॉमन आ गया और यहां क्या बचा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब आपको मैंने जो बताया, जो समझाया, अभी जो मैं बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन में जाऊंगा तो आपको कहूंगा कि डिस्टेंस मान लो और मानते वक्त क्या डिसाइड करना, किस तरीके की वैल्यू मानना है। अब डिस्टेंस कुछ भी मानो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके आंसर पर इस तरीके के क्वेश्चन में। तो क्यों नहीं पड़ता है उसका रीजन आपके सामने प्रूव है कि आप ये देखो कि डिस्टेंस आपने d माना तो यहां पर कैंसिल हो गया। अगर आप डिस्टेंस को 120 भी मानते, 120 तो 120 कॉमन आकर के वो कैंसिल हो जाता। तो डिस्टेंस को x y z a b c d e f जो भी मान हो वो यहां पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है y इंटू 1 y, x इंटू 1x, ये बेसिक तरीका, और x इंटू वाई एक्स वाई। अब एलसीएम लेके देखिए यही आएगा। तो आपको पता है कि अगर हम फ्रैक्शन नीचे लिखते हैं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो वो इनवर्स हो जाता है, यानी आपका हो जाएगा ये x y ऊपर जाएगा तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान क्या बना y प्लस एक्स या x प्लस वाई, क्योंकि एडिशन में 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 रिजल्ट सेम आता है। तो अब आपका कंडीशन क्या है कि पहला केस प्रूव हो गया। तो पहले केस प्रूव किया, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना था कि डिस्टेंस आप d मानो या जो भी मानो ये कैंसिल हो जाएगा। कब, जब सेम डिस्टेंस का केस होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा अगर आप देखो, दूसरे में क्या है, दूसरा जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला है 3xyz अपॉन xy प्लस xz प्लस yz। अब आप इसमें देखो 3 के केस में देखते हैं हम लोग। 3 का केस अगर है तो उसमें क्या होता है, 3 का केस है तो मैंने कहा एक स्पीड है x किलोमीटर, एक स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स और एक स्पीड है z किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, दूसरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स, तीसरी स्पीड है z किलोमीटर पर आवर्स और तीनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया गया है। तीनों केस में डिस्टेंस को d से इंडिकेट किया हमने। तो बताइए एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस यानी d प्लस d अपान टोटल टाइम, तो डिस्टेंस अपान स्पीड d बाई एक्स, यहां पर भी डिस्टेंस अपान स्पीड d बाई वाई और यहां पर भी डिस्टेंस अपान स्पीड d बाई जेड। अब आप यहां पर फिर से देखो कि d कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1,
सब जगह से d कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर d कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि फिर से 3 का केस है और सेम डिस्टेंस है तो फिर से d कैंसिल हो गया। तो आप d की वैल्यू कुछ भी मानो, क्वेश्चन में दी गई स्पीड की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अब आप देखिए कि कितना रिजल्ट आता है। तो ऊपर आ गया 3। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स से डिवाइड किया तो वाई जेड, वाई से डिवाइड किया तो एक्स जेड, और जेड से डिवाइड किया तो एक्स वाई। यानी अगर आप देखो वाई जेड एक्स जेड, ये प्लस है बीच में, अगर आप डिनोमिनेटर है ये, तो अगर हम यहां पर ले जाएंगे तो क्या बनेगा x इंटू वाई इंटू जेड। ये बेसिक पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस करना। वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तो ये आपका दूसरा केस हो गया। वैसे ही तीसरा केस भी मैं बताऊंगा जरूर, आपको लगेगा कि टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी। अब जैसे तीसरा जो है आपका एवरेज स्पीड के लिए आपको दिया गया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर, वैसे एक स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और कुछ लोगों के आंसर भी आ गए होंगे गलत, लेकिन वो तो बाद में डिस्कस करेंगे क्यों। जैसे अगर आपसे बोला जाए एक स्पीड है w किलोमीटर पर आवर्स, एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, एक स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स और एक स्पीड है z किलोमीटर पर आवर्स। अब आप देखिए कि तीनों स्पीड, चारों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है, सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आएगा d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, डी बाई डब्ल्यू, डी बाई डिस्टेंस अपान स्पीड, चारों टाइम निकाल के ऐड करेंगे टोटल टाइम, डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड ये आपका आ गया डी बाई जेड। तो अब आप यहां पर देखें तो फिर से d कॉमन आ गया ऊपर, तो बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। नीचे d कॉमन आ जाएगा तो d कॉमन आया तो बचा कितना 1 बाई डब्ल्यू, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब आप देखिए कि फिर से अगर सेम डिस्टेंस है तो d तो आपका यहां पर फिर से कैंसिल हो गया। तो जब आपका सेम डिस्टेंस है तो जो डिस्टेंस मानेंगे वो एवरेज स्पीड निकालते वक्त लास्ट पॉइंट पे जाकर के पूरी डी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। तो हमें ऐसी वैल्यू डिस्टेंस को मानना होगा जिससे हमारा रिजल्ट निकालने में जो बीच की कैलकुलेशन है, जो प्रोसेस है, उसमें जो बीच की कैलकुलेशन है वो आसान हो, और वो आसान हो इसके लिए हमें डी की वैल्यू कैसी माननी होगी, ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। डी की वैल्यू ऐसी माननी होगी जिससे हमारा टाइम जो है वो टाइम, ये चारों टाइम, 3 है तो तीनों टाइम और 2 है तो दोनों टाइम, ये जो टाइम हो वो इंटीजर में आए, ताकि हम अगर किसी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट बड़ी आसानी से आ जाए। तो ये इंटीजर में आना चाहिए, और इसी के लिए हमें ऐसी वैल्यू माननी होगी जो 4 स्पीड है, चारों स्पीड से डिविजिबल हो, 3 स्पीड है तो तीनों स्पीड से डिविजिबल हो, 2 स्पीड है तो दोनों स्पीड से डिविजिबल हो। और सबसे आसान तरीका होता है कि वो वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन होती है, आसान क्या हम बात करें यहां पर कि सबसे छोटी वैल्यू जो दी गई स्पीड से, सभी स्पीड से, 3 है तो तीनों स्पीड, 2 है तो दोनों स्पीड, 4 है तो चारों स्पीड से डिविजिबल हो, ताकि हमारा टाइम इंटीजर में आए। तो वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो वो होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेना होगा जो कि दी गई स्पीड का एलसीएम हो, जो कि वैल्यू छोटी होती है, उससे छोटी वैल्यू लेंगे, इंटीजर नहीं आता। अगर बड़ी वैल्यू लेना चाहे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहां से रिजल्ट डी कैंसिल हो गया, तो आप देखो क्या बना, तो ऊपर आया 4। अब अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे, देख लेना आप, तो वही रिजल्ट आएगा 4 डब्ल्यू एक्स वाई जेड अपान, फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूं, अगर यहां पर एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड एलसीएम लेते हैं तो आपका डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड, प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यू वाई जेड, प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यू एक्स जेड, और प्लस जेड से डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई, ये आपका आता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आज, इस पे 6 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और तुरंत होंगे क्वेश्चन, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर दिया है और आपके आंसर हो सकता है कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे और वो गलत होते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन करने का तरीका, मैंने बस आपको ये समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। दूसरा पॉइंट समझाया कि डिस्टेंस को अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अपने अकॉर्डिंग मानते हैं जिससे कि आसानी हो आपकी कैलकुलेशन,
तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस बस ध्यान रखना है कि हर केस में सेम माना है। अब जो भी वैल्यू मानो, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, कुछ लोग दिमाग लगा भी लिए होंगे, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा, कुछ लोगों का नहीं भी आया होगा। तो बोला गया है कि ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विथ 30 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ये मेरी ही गलती है, मैंने कुछ और बनाने की जगह बन कुछ और गया। वैसे आंसर सही आ रहा है आपका। तो मैंने सोचा था कि डिस्टेंस नहीं दिया है इस क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज रहो, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ पर दे ही दिया है। तो ठीक है, सेम डिस्टेंस की बात की गई है कि एक आदमी आधी दूरी कवर करता है 20 की स्पीड से, और जो बची क्या, आधी कवर कर दिया तो बची कितना, आधी, तो आधी करता है 30 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो फार्मूला तो आपका है ही, फार्मूला क्या है, दो स्पीड दी गई है, दोनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया गया है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज करेंगे 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30, यानी कि आपका आ जाएगा 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30 50, जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 4 टाइम, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपका गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहा आपका फार्मूला। तो जो मैंने पूरा डिस्कस किया था, डी को कैंसिल करके बताया था कि डी मानो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को हम डिस्कस अब कर रहे हैं। ये तो मैंने फार्मूले से बता दिया। जैसे अगर आप देखो, इसमें बोला गया है कि एक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया गया है। इससे जितना डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस इससे भी किया। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड अगर आप निकालते हैं तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और डिवाइड करना होगा टाइम से। टाइम हमारा इंटीजर में है, मैंने बोला था टाइम हमारा इंटीजर में है, तो ऐसी संख्या लेकर के चलेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिविजिबल हो, यानी इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। कितना आएगा, 60। मैंने माना कि टोटल डिस्टेंस, क्योंकि आप जो भी डिस्टेंस मानो वो कैंसिल हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में। तो आपका जहां पर मैंने माना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 60। आप इन दोनों से डिवाइड होने वाली कोई संख्या मान लें, 600 माने तो भी चलेगा, लेकिन जितना छोटा आप मानोगे, लेकिन वैल्यू हमारे इंटीजर में आनी चाहिए टाइम की, और छोटी वैल्यू माननी होगी। तो जितना छोटा मानोगे उतनी कैलकुलेशन आसान होगी। तो टोटल डिस्टेंस हमने कहा कि इससे कवर किया 60 किलोमीटर, इससे कवर किया 60 किलोमीटर। ऐसी डिस्टेंस मानेंगे जो दोनों स्पीड से डिविजिबल हो, दोनों स्पीड से डिविजिबल हो, ताकि दोनों स्पीड से जो टाइम आपका आए कवर करने का वो इंटीजर में आए, और जिससे आप फाइनल रिजल्ट आसानी से निकाल सके। तो टोटल डिस्टेंस हमने किया कि इससे कितना कवर किया, 60, और इससे भी कितना कवर किया उतना ही 60, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला, 60 + 60, यानी 60 का डबल, 2 × 60 टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस हो गया 2 × 60 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा, तो इस स्पीड से 60 किलोमीटर कवर करने के लिए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 3 आवर्स, डिस्टेंस जो 60 है डिवाइडेड बाई स्पीड 30 2 आवर्स, यानी टोटल कितना हुआ ये 5। अगर ये 5 हुआ तो 5 से डिवाइड किया कितनी बार, 12, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका फार्मूला भी अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी आपके फार्मूले बड़े लंबे मेथड मतलब बड़ी लंबी कैलकुलेशन करा देते हैं, इसलिए जानना जरूरी है दोनों पॉइंट और रीजन के साथ। इसलिए मैंने शुरू का टाइम आपको समझाने के लिए लगाया है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन करना है, बेसिक पॉइंट समझ चुके हम लोग, तो क्वेश्चन आपका है, शुरू से अगर करें यहां पर क्वेश्चन, थोड़ा सा बस आप ध्यान रखना कि हम यहां पर पूरे फार्मूले की वैल्यू यूज करेंगे नहीं, हम लोग यूज करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो मान करके करेंगे क्वेश्चन को, कि मानना क्या है वो देखना आपको। जैसे आप देखिए, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विथ 24 किलोमीटर पर आवर, उसने आधा डिस्टेंस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया, और जो बाकी बचा, आधा कवर कर लिया तो आधा बचा, यानी बराबर डिस्टेंस, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विथ 24 किलोमीटर पर आवर्स एंड रेस्ट विथ 40 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड
ड्यूरिंग द होल जर्नी। एक आदमी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष जो आधी बची उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी इस यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस मानना होगा। फॉर्मूले आप यूज करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो निभा लेंगे। आप यहां पर आइए, डिस्टेंस ऐसा मानेंगे जो 24 और 40 दोनों से डिविजिबल हो, और वो संख्या कौन सी है, 120। 120 ऐसी संख्या है जो 24 और 40 दोनों से डिविजिबल है और सबसे छोटी है। ये एलसीएम है। अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते तो एलसीएम निकालना लेना पड़ेगा आपको, सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका टाइम एंड वर्क के अधिकतर क्वेश्चन एलसीएम मेथड से करें तो बड़े आसानी से होते हैं, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जो दोनों से डिविजिबल हो 120, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2 × 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 24 की स्पीड से 120 किलोमीटर कवर करना है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड टाइम 5। यहां डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 3, यानी टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 8। अगर 8 से डिवाइड करता हूं तो 15 × 2 = 30 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका स्पीड आ गया। अब टेबल नहीं आता तो 8, 15 कैसे आया, छोटे छोटे पॉइंट डिवाइड करते रहिए। टेबल आपको आना भी जरूरी है। कैलकुलेशन अगर आपको आसान करना है तो टेबल जरूर आना चाहिए, मिनिमम 20 तक। तो चलिए, आपका एवरेज स्पीड आ गया इस क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए और आंसर निकालते चलेंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 75 किलोमीटर पर आवर्स and returns back to the starting point at 50 km per hour in total 8 hours. Find the distance between these two places. एक आदमी गया किसी स्पीड से है किसी स्थान पर, तो वो बोला गया है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। रिटर्न किसी स्पीड से आया है तो बोला जा रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आया है। अब बताइए, क्या इस केस में, दोनों केस में, जब 75 की स्पीड है और जब 50 की स्पीड है, क्या दोनों केस में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है? हाँ, कर रहा है। जितना गया उतना आया, यानी सेम डिस्टेंस। अब आपका सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। सिंपल तरीका है, डिस्टेंस टोटल कितना मानेंगे जो 50 और 75 दोनों से डिविजिबल हो। 50 और 75 दोनों से डिविजिबल कौन सी संख्या है? 150। तो हमने माना टोटल डिस्टेंस 150, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? तो 2, क्योंकि 150 गया 150 आया। ये मानी हुई वैल्यू है, ये लेट किया है आपने, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, बस एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो आप बताइए, 150 अगर हमने माना तो यहां पर आपका आ जाएगा 150 गया 150 आया, यानी टोटल डिस्टेंस हुआ 150 × 2। टोटल टाइम कितना लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में? 75 से डिवाइड किया 2 आवर्स और 50 से डिवाइड किया 3 आवर्स, यानी टोटल 5 से डिवाइड किया 30, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। आप 150 मानो तब भी यही आएगा, अगर आप यहां पर कुछ और वैल्यू मानो, कुछ भी मानो, रिजल्ट यही आएगा। तो जब रिजल्ट यही आएगा तो ये नहीं कह देंगे कि डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ये मानी हुई वैल्यू है, ये ध्यान रखना। अगर आप देखो कि अगर उसकी औसत गति जाते वक्त और आते वक्त अलग अलग स्पीड थी, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान जो औसत गति थी, यानी यहां से यहां जाता, यहां से यहां आता, अगर 60 की स्पीड से तो उतना ही टाइम लगता। जाते वक्त आते वक्त अगर 60 की स्पीड होती लगातार कंटिन्यू, तो उसे उतना ही टाइम लगता। तो अब आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गया, और वो कुल कितना घंटे चला है जाने आने में? 8 घंटे, यानी कितना हुआ? 480 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। लेकिन वो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो गया भी है और आया भी है, यानी जो डिस्टेंस आपका 480 है, इसके बीच जो डिस्टेंस है उसका डबल है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 480 का हाफ, 480 का हाफ, यानी 240। 240 गया 240 आया, यानी आपका आंसर हो गया 240 किलोमीटर। इन दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस था 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर दिया गया है कि ए कवर्स 1/3 of his journey at the speed of 20 km per hour and half of the rest at the speed of 24 km per hour
and rest at the speed of 30 km per hour. What is the average speed of A? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझना, वो हिंदी में मैं बता दे रहा हूं कि एक आदमी कुल यात्रा का 1/3 भाग, कुल यात्रा का 1/3 भाग, 1/3 का मतलब होता है टोटल कितना, 3। कुल यात्रा का 1/3 भाग यानी टोटल 3 में से 1 भाग, टोटल का 1 भाग इधर आ गया, टोटल 3 है तो 1 भाग हो गया। अब बचा कितना, 2। 3 में से 1 चला गया, बचा 2। तो क्वेश्चन है, पूरा हिंदी समझा रहा हूं। एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। शेष का आधा भाग, शेष यानी 2, शेष का आधा भाग वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और जो बाकी दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितना थी? आप बताइए, 1/3 भाग यानी पहले कवर किया, टोटल 3 में से 1 भाग कवर कर लिया, बचा कितना, 2। अब बोला गया कि जो बचा था उसका आधा, इसका आधा, 2 का आधा कितना हुआ, 1। अब बोला गया जो बचा है वो 1, यानी डिस्टेंस इस केस में क्या है, सेम है। तीनों स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो सेम कवर किया गया है, बस तरीका अलग है क्वेश्चन को देने का। तो अगर सेम डिस्टेंस कवर किया गया है तो आपका फॉर्मूला वहीं चल सकता है या तरीका वहीं चल सकता है। तो आप बताइए, डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है, डिस्टेंस नहीं पता है तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग मानेंगे। तो एक स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड आपको दी गई है 24 किलोमीटर पर आवर, और तीसरी स्पीड जो आपको दी गई है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, और तीनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, डिस्टेंस माना है ना, तो टाइम हमारा इंटीजर में आना चाहिए ना, तो उसके लिए ऐसी संख्या लेंगे जिससे हमारा टाइम इंटीजर में आया तो इस स्पीड से डिविजिबल हो। तो वो डिस्टेंस क्या मानेंगे, टोटल 20, 24 और 30 का एलसीएम 120। एलसीएम जब सीखेंगे तो सीखेंगे, बस आप ध्यान रखिए एलसीएम निकाला है मैंने। 120 डिस्टेंस है, यानी एवरेज स्पीड निकालना होगा तो तीनों, इससे भी 120, इससे भी 120, इससे भी 120, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 120 3 बार, यानी 120 इंटू 3 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम कैसे आएगा, तो वही केस है, डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस 20 की स्पीड से 6 घंटे, डिस्टेंस अपान स्पीड। ये डिस्टेंस कवर किया 24 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपान स्पीड 5। यही डिस्टेंस कवर किया 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपान स्पीड 4। यानी अगर आप देखो 6 और 4 10, 5 15, 15 से डिवाइड करें 8, यानी आपका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड उसकी टोटल जर्नी के दौरान। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस with a speed of 3 km per hour, 4 km per hour and 5 km per hour and takes a total time of 47 minutes. The total distance is. अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रत्येक गति से बराबर बराबर दूरी तय करता है और उसे कुल 47 मिनट लगते हैं, तो कुल यात्रा की दूरी कितनी है? यानी वो 3 की स्पीड से जितना चला, 4 की स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर किया, 5 की स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, यानी तीनों स्पीड से बराबर बराबर डिस्टेंस कवर किया है। तो बोला गया कि तीनों स्पीड से मिला के कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप बताइए, यहां पर अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आप एक स्पीड कितना दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, और तीसरी स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप मान के भी कर सकते हैं और तरीका जो है दूसरा उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं मान के ही कर रहा हूं। तो डिस्टेंस ऐसी कौन सी संख्या माने जो 3, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल हो, सेम डिस्टेंस 3, 4 और 5 तीनों से डिविजिबल संख्या मानेंगे, तो वो कौन सी संख्या है, 60। तो एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कुल डिस्टेंस कितना होगा, तीनों से 60 60 60, 3 इंटू 60, ये मानी हुई वैल्यू है, टोटल 3 इंटू 60 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 60 किलोमीटर
3 की स्पीड से 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस यहां कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस यहां कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब आप ये देखो कि ये आपका एवरेज स्पीड आएगा, और एवरेज स्पीड जो भी आएगा, कैलकुलेशन पता नहीं कितना होगी, वो बाद में करेंगे। जरूरी नहीं होता कि पहले डिवाइड करके जबरदस्ती पॉइंट में टाइम वेस्ट करके, पॉइंट में निकालने के लिए टाइम वेस्ट करके हम बैठे यहां पर। चलिए अब आप देखिए कि एवरेज स्पीड अब का आ गया और कितने मिनट तक। ध्यान रखना इस पॉइंट को कि ये किलोमीटर पर आवर्स है। अगर किलोमीटर पर आवर्स है तो टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में। एवरेज स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो आपका टाइम दिया गया किस में है, मिनट में, तो मिनट में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। तो 60 से डिवाइड किया, ये आवर्स में हो गया, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में, तो टाइम आवर्स में आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आप देखो, ये टोटल कैलकुलेट करो तो 47 आ रहा है, और 47 कैंसिल, 60 कैंसिल, यानी आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर। यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 3 किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको देखना ये पड़ेगा कि क्या सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है या अलग अलग डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 cities A, B, C are on the corner of an equilateral triangle and side of the equilateral triangle is 157 kilometer. A man travel from A to B at the rate 24 km per hour, B to C at the rate 40 km per hour and C to A at the rate 60 km per hour. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। मेन पॉइंट है, अगर यहां पर सिर्फ ट्रायंगल दिया होता तो आपका आंसर नहीं निकलता। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी के चक्कर में आंसर निकाल के बैठ जाते हैं, जबकि उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। अगर हम कहते हैं कि ऐसा कुछ ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आपसे बोला जाता कि ये डिस्टेंस है कुछ, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ट्रायंगल की कंडीशन होती है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ट्रायंगल, द रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड। अब 3 साइड से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये तीनों के तीनों बराबर हों, ये अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन ये है कि तीन शहर कैसे बसे हुए हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, कंडीशन की तीनों साइड बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती है, और इसके तीनों यहां और यहां 3 सिटी हैं ABC। अब ये 3 सिटी हैं ABC। अब बोला गया है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें जरूरत है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। वो 157 दे, 257 दे, 99.99 कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि जब डिस्टेंस जो देखेंगे तीनों साइड पर जो डिस्टेंस है, ये साइड और ये साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों साइड बराबर है, इसलिए तीनों साइड का जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा सेम डिस्टेंस का केस बनेगा। जैसे एक डिस्टेंस को कवर किया गया है, मतलब A से B किस स्पीड से चला है, वो चला है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब जितना डिस्टेंस ये कवर किया उतना ही B से C कवर किया है, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और C से A उतना ही डिस्टेंस हुआ, वो किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ना दे करके कि तीनों स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया है, वो थोड़ा अलग तरीके से दिया है, नाम ले लिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इसलिए आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन में आप बता ही नहीं पाओगे आंसर कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि डिस्टेंस सेम होता है या नहीं। तो या तो तुक्के से सही हो जाएगा या फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रायंगल में ये कैसे हो सकता है, इसमें तो पता ही नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। तो अब आपका यहां पर बताइए कि डिस्टेंस आपको मानना है, दिया है छोड़ो उसे, हमें यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है। तो ऐसी संख्या मानना है जो 40, 60 और 24 तीनों से डिविजिबल हो, ताकि तीनों साइड पर जो डिस्टेंस कवर करने का टाइम है वो इंटीजर में आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 24, 60 और 40 तीनों से डिविजिबल है, 120, 120 और 120, तीनों साइड हमने कहा कि 120, 120, 120 है। यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 × 120।
टोटल डिस्टेंस हो गया 3 इंटू 120। टोटल डिस्टेंस अगर 3 इंटू 120 हुआ, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस 3 इंटू 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 24 की स्पीड से 120 कवर करने के लिए 5, 40 की स्पीड से 120 कवर करने के लिए 3, 60 की स्पीड से 120 कवर करने के लिए 2, कितना हुआ टोटल 10 हुआ ये, यानी 0 कैंसिल, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at the rate U किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल बैक फ्रॉम Q to P at the rate V किलोमीटर पर आवर्स, and again goes back from P to Q at V किलोमीटर पर आवर, find the average speed of the car। अब आपको क्या दिया गया है, एक कार P से Q, एक कार P से Q U किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फिर Q से P V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, फिर P से Q V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं U की स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया, V के स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर किया, फिर V के स्पीड से उतना ही डिस्टेंस कवर किया। ये सेम है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि चलो ये अलग अलग होते तो हम तो यही करते, U हो गया, V हो गया, V इस स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया, इस स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, और इस स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया जो P और Q के बीच का डिस्टेंस। यानी कि तीनों केस में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो सेम है। तो सेम डिस्टेंस अगर तीनों स्पीड से कवर किया गया है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मानेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ऐसी संख्या मानेंगे, यहां पर डिस्टेंस ऐसी संख्या मानेंगे जो U, V और V तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से डिविजिबल हो, इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं मानना होगा। तो हमने कहा U इंटू वी, UV को ले करके चले तो इसमें अगर U से डिवाइड है, V से डिवाइड है, V से डिवाइड है, यानी डिस्टेंस को हमने मान लिया कितना UV। तो यहां से यहां का डिस्टेंस UV गया, UV आया, फिर UV गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3UV डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस हो गया 3 इंटू UV डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इतना डिस्टेंस इस स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड V बचा, यहां डिस्टेंस अपॉन स्पीड U आया, प्लस यहां डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बचा U आया, यानी आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी 3UV अपॉन V प्लस 2U, ये आपका औसत गति आ गया। तो यहां पर सिंपल सा तरीका है, हमने जो किया वो सिंपल सा कि वही डिस्टेंस हमने माना, डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इस क्वेश्चन में विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू आप फॉर्मूले में भी रख करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3 स्पीड किया, 4 स्पीड का नहीं किया। अगली क्लास में 4 स्पीड पर बेस और कुछ और थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इससे अलग है। वो थोड़ा सा क्या अलग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब आप इसमें देखिए, इन पॉइंट को छोड़ देते हैं, सेम डिस्टेंस की बात खत्म। यहां पर बोला गया है कि एक आदमी, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 37 मिनट्स एंड ही ट्रेवल अ डिस्टेंस फ्रॉम B to C with a speed of 58 किलोमीटर पर आवर इन 37 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो अब आपके 4 जो क्वेश्चन है वो करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन को निकालने में बड़ी आसानी होगी। ऐसे तो आपको स्पीड दिया गया, टाइम दिया गया, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, 72 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल 37 मिनट में, तो मिनट है तो आवर्स में कन्वर्ट किया, प्लस दूसरी स्पीड क्या है 58 की स्पीड से कितने समय तक चला, समय चला है
37 मिनट, फिर से 37 अपान 60, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना हुआ 37 प्लस 37 आवर्स में कन्वर्ट किया। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने कहा कि एकदम बेसिक पॉइंट्स है। अब बेसिक पॉइंट्स है, अब इसमें क्या देखोगे आप कि इसको पूरा कैलकुलेट करके अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये देख करके ही कैलकुलेटिव लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। वो अलग से XYZ मानने की जगह मैं यहां पर डायरेक्टली मान के बता दे रहा हूं, ताकि आप दो क्वेश्चन में आपको पूरा लिख करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद के क्वेश्चन में आप पूरा लिखना मत, डायरेक्टली आंसर बताना। आप बताइए जो टाइम था 37 मिनट, ये है ना, तो ऊपर भी 37 है, नीचे भी 37 है। अब आप बताइए कि यहां पर 37 मिनट जब ऊपर भी है नीचे भी है, तो 37 ऊपर से कॉमन आ गया, 37 ऊपर से कॉमन आया तो बचा कितना 72 और प्लस 58 अपान में कितना आएगा 60। अब इसमें नीचे देखो आप, यहां 37 कॉमन हुआ तो 37 कॉमन हुआ, बचा कितना 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये तो आएगा 60। तो जो 37 टाइम था वो आपका क्या हो गया, जो 37 टाइम था वो आपका कॉमन आकर के कैंसिल हो गया और ये 60 भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट आ गया 72 प्लस 58, 72 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, यानी आपका आ गया 130 बाई 2 इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं। इसको ये पूरा लिखने की जगह इस क्वेश्चन को उस तरीके से जो कि आपके फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली बताने की जगह थोड़ा सा मैं अलग तरीके से एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर उसको आप समझना। जैसे एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, दूसरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर्स। मैंने कहा कि यहां पर x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उसने 2t टाइम तक डिस्टेंस कवर किया। कितना टाइम चला है 2t आवर्स चला है। यहां कितना टाइम चला है वो 3t आवर्स चला है। ये 2t आवर्स चला है, ये 3t आवर्स चला है और आपको बताना है एवरेज स्पीड। अब बताइए एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले तो टोटल डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम यानी आएगा x इंटू 2t टोटल डिस्टेंस, इससे ये आया और ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना आया y इंटू 3t और डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t। एक बेसिक एग्जांपल लिया इस क्वेश्चन से हट करके। तो आप ये बताओ कि इसमें क्या कॉमन था दोनों स्पीड में। रेशियो के पार्ट पर देखो कि रेशियो के पार्ट पर इसमें क्या कॉमन था, t कैंसिल, तो 2 3 बच रहा है। अब देखो कि जो यहां पर कॉमन होगा यहां पर श्योर कॉमन आएगा, यहां पर श्योर कॉमन आएगा। जो यहां पर कॉमन होगा वहीं तो यहां से कॉमन निकालोगे, वो श्योर है कि वो पार्ट आपका कॉमन आएगा ही। तो ये क्या बचा, अगर आप देखो कि यहां पर वो t कॉमन आ गया तो क्या बचा 2x प्लस 3y अपान t, यहां से भी कॉमन आ गया तो बचा क्या 2 प्लस 3, यानी t जो आपका जो कॉमन था टाइम में वो कैंसिल हो गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम है उसमें जो कॉमन आएगा वही कैंसिल कर सकते हो। स्पीड में अगर कॉमन मिल गया तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। उसका रीजन आपके सामने है कि आप बताइए अगर x और y में कुछ कॉमन होता तो x और y में कॉमन ऊपर तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर x y का कोई मतलब ही नहीं नीचे आएगा। तो अगर आप कॉमन निकाल भी लेंगे x y का तो यहां से कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर सकते, वो t से आप नहीं कर सकते। जो हमेशा क्लिप फिक्स है एक्स वाई में जो कॉमन होगा, जरूरी नहीं कि t में आपका कॉमन होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहां पर टाइम में जो कॉमन आएगा वो फिक्स है, नीचे भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप यूज करें ये मेथड ऐसे क्वेश्चंस में तो ये ध्यान रखना, स्पीड जल्दी के चक्कर में स्पीड का रेशियो मत यूज कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम का आप रेशियो यूज करना इस तरीके के क्वेश्चन में। जैसे आप ये देखो इस क्वेश्चन में अगर आप कहते हैं t कॉमन था कैंसिल हो गया तो यहां बचा 2 और यहां बचा 3, तो आप लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, दोनों टाइम ऐड किया 5, वही रिजल्ट आपका आएगा। तो अब आपके जो क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें जो बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है
इसकी एवरेज स्पीड निकालना है, आपका स्पीड भी दिया गया है दोनों या 3 है तो तीनों, और टाइम भी दिया गया है, तो उसमें आप स्पीड का रेशियो नहीं यूज करेंगे। जब भी यूज करेंगे तो किसका रेशियो यूज करेंगे? टाइम का रेशियो यूज करेंगे, और आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताऊंगा समझाने के बाद। तो अब आप देखिए कि एक स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर्स, और दोनों स्पीड से अगर आप देखो कि इससे 37 मिनट और इससे भी कितना 37 मिनट, टाइम मिनट में ये भी है तो वो भी मिनट में, रेशियो में वो कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए क्या रेशियो है? 1:1, तो आपका सीधा आ जाएगा 72 इंटू 1 72 प्लस 58 इंटू 1 58 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, यानी आपका आ गया 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो आगे के क्वेश्चन में पूरा डिटेल से जो मैंने बताया है, अलग अलग तरीके से समझाया है आपको, टाइम आपका वेस्ट किया है, क्योंकि कुछ लोगों को आता है तो उनके लिए वेस्ट है, लेकिन जिनको नहीं आता है 2-3 बार वैल्यू के अकॉर्डिंग XYZ मान के समझा दिया, ताकि उनके दिमाग में ये पॉइंट बैठ जाए, ताकि उनको गलती ना हो कि स्पीड का रेशियो ना लेकर के बैठ जाए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। जब भी रेशियो लेंगे तो किसका रेशियो लेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम का। जैसे अगर आप देखो क्वेश्चन, अब आगे के 3 क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग करेंगे, पूरा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। जैसे आप देखो, A man travels from A to B at a speed of 55 किलोमीटर पर आवर्स, यानी एक आदमी A से B 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है 26 मिनट तक। फिर वो B से C 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है 39 मिनट तक। तो बताना है कि इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितना थी। अब सिंपल सा देखो, पहले स्पीड कितना था? 55 किलोमीटर पर आवर्स। कितने समय चला? 26 मिनट। दूसरी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर्स। कितने समय तक चला है? 39 मिनट। देखो ये मिनट है तो ये भी मिनट है, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, वो ध्यान रखना। अब आप देखो कि इसमें स्पीड टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, तो टाइम का रेशियो 13 का टेबल आता हो तो 2 और 3। अब फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 55 इंटू 2 110 प्लस 50 इंटू 3 150 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, यानी टोटल 260 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। तो अब आपका जैसे सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप रेशियो निकालोगे तो वो किसका रेशियो निकालोगे? हमेशा टाइम का रेशियो निकालोगे, न कि स्पीड का। अगर आपने गलती से भी स्पीड का रेशियो निकाला तो आपका आंसर गलत आएगा। किस्मत अच्छी होगी तो वो कभी कभी मैच भी कर जाता है गलती से भी। कभी कभी लोग 10 मंजिले से भी गिर जाते हैं तो बच जाते हैं, और कभी कभी इंसान पैदल चलते हुए रोड पर गिर जाता है तो उसकी हालत हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सुधरती है। तो वो किस्मत अपनी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, रोहित अपनी यात्रा के 15 मिनट तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अगला 45 मिनट तक 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और 1 घंटे तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो बताइए उसकी औसत गति कितना थी? आप बताइए। पहले तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। फिर बोला गया कि वो 45 मिनट तक चला है किसी स्पीड से, तो वो बताया गया है 32 किलोमीटर पर आवर्स। उसके बाद बोला गया 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, मिनट है तो ये भी मिनट में होना चाहिए ताकि रेशियो सिमिलर यूनिट हो तो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो रेशियो हमेशा सिमिलर यूनिट में आप यूज करते हैं, निकालते हैं कैंसिल कर करके। अदरवाइज आप कहें कि 1 घंटे और 20 मिनट में क्या रेशियो है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1:20। अगर ये मिनट में तो ये भी वैल्यू किस में होनी चाहिए? मिनट में। तभी आप उसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। कंपेयर तभी कर सकते हैं जब सिमिलर यूनिट हो। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसलिए अगर ये मिनट में, ये मिनट में, तो ये भी मिनट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखिए कि 1 घंटे तक किस स्पीड से चला है? वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है।
अब आपसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे यहां पर तो आपको टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो 15:1, 15:3 जा 45, 15:4 जा 60। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा, 24 इंटू 1 24, 32 इंटू 3 96, प्लस 40 इंटू 4 160, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8। अब आप डिवाइड करें, अब आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा, आप कैसे डिवाइड करते हैं, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, जैसे भी आप करते हैं। जैसे अगर आप देखो कि इसका 4 इसमें जोड़ दें तो टोटल आप जैसे भी करें, मैं तो डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं 8 से। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, मैं अलग अलग डिवाइड करूं तो सबको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना। या तो पूरा ऐड करके 8 से डिवाइड करो, या फिर आप सबको 8 से डिवाइड करेंगे, उनको जोड़ लेंगे। जैसे ये डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, ये डिवाइड हुआ 12 टाइम्स, ये डिवाइड हुआ 20 टाइम्स, यानी एवरेज स्पीड कितना आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर। ये छोटा सा पॉइंट हमने बोला है, वो ध्यान रखना कि अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, अलग अलग डिवाइड करूं, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट सही आएगा। अदरवाइज सबको ऐड करिए फिर डिवाइड करिए। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप आइए तो ये बोला गया है, Hers during his journey travels for 12 minutes at the speed of 21 km per hour and 36 minutes at the speed of 24 km per hour and 24 minutes at the speed of 35 km per hour and 48 minutes at the speed of 45 km per hour. What is the average speed? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में देखो कि 4 स्पीड दी गई हैं और चारों स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, जितने टाइम डिस्टेंस कवर किया है वो दिया गया है। तो हर्ष की कंडीशन है, हिंदी में आप समझते चलिए ऐसे ही कि हर्ष अपनी यात्रा के दौरान 12 मिनट तक 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 36 मिनट तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 24 मिनट तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 48 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो उसकी औसत गति कितना है। अब आप देखिए कि 12 मिनट तक किस मिनट में, तो ध्यान रखना सारा टाइम मिनट में लिखना पड़ेगा। 12 मिनट तक 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि 36 मिनट 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। उसके बाद बोला गया 24 मिनट किस स्पीड से चला है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। और 48 मिनट्स 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। अब आपसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड कितना है, तो एवरेज स्पीड जो मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट कि जब भी रेशियो निकालेंगे हमेशा किसका रेशियो निकालेंगे, टाइम का। टाइम का रेशियो निकालें तो 12 का डिविजिबल देखें, 12 से डिविजिबल है 12 1, 12 से 3 टाइम्स, 12 से 2 टाइम्स, 12 से 4 टाइम्स। अब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 21 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। अब आप इसको ऐड करिए, 10 से डिवाइड करना तो कितना आसान है। 10 से डिवाइड करने का मतलब है सीधा जो वैल्यू है उसमें लेफ्ट राइट से लेफ्ट की साइड आइए, एक प्लेस और वहां पर पॉइंट रख दीजिए। पहले से लगा हुआ है पॉइंट तो एक प्लेस शिफ्ट करके, नहीं लगा तो एक प्लेस पर रखना होता है। तो आप देखो कि ऐड करें इसको कितना हुआ, तो अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है 72 343 आ रहा है टोटल, और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 34.3 किलोमीटर पर आवर्स। कंफ्यूज मत होना कि मिनट है, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आएगा 34.3 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे, एवरेज स्पीड का ही थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इससे थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वेश्चन जब घुमाया जाता है तो किस तरीके से आंसर निकाला जाता है। बस आपसे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम इसको
शेयर करिए, सब्सक्राइब खुद करिए, लोगों से कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा, जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस में समाप्त करूंगा, बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ाऊंगा पहले, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा वैसे ही एनटीपीसी के लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, उस नंबर पे आपके जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सअप करिए, मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप के थ्रू दे भी दूंगा। उसके अलावा आपका जो डाउट्स होगा वो अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहा तो हम लोग संडे को लाइव क्लास में डिस्कस किया करेंगे। लेकिन लाइव क्लास जो संडे को होगी वो मैं आपको टाइम बताऊंगा, अभी मैंने लाइव क्लास स्टार्ट नहीं किया है। और लाइव क्लास में डाउट डायरेक्टली भी डिस्कस करेंगे और आपके द्वारा भेजे हुए डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।